आइए आज एक ऐसे रहस्य में उतरते हैं जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ है। बस एक शब्द, सोम। क्या ये सच में सिर्फ एक पेय था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पौराणिक, एक जादुई पेय से। एक ऐसा दिव्य अमृत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पीते ही देवता अजय हो जाते थे। इस पेय का नाम था सोमरस और इसकी शक्तियां हमारी सोच से भी परे थी। सोमरस ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं था, ये तो अमरता का खजाना था। इसे पीने से देवताओं को लड़ाइयों के लिए गजब की ताकत मिलती थी। और तो और ये किसी भी भयानक घाव को पल भर में भर देता था, बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह। इसे सच में देवताओं का अमृत माना जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना जरूरी रहा होगा। ऋग्वेद में तो इंद्रदेव को एक उपाधि ही मिल गई, सोमपा, यानी सोम का पान करने वाला। कहते हैं असुरों पर उनकी जीत का राज यही सोमरस था। पर असली सवाल तो अब भी वही है कि ये सोम था क्या आखिर। और पता है, यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। अभी तक तो हम सोम को एक पेय ही समझ रहे थे, लेकिन क्या हो अगर सोम कोई पीने की चीज हो ही ना? क्या हो अगर इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा बड़ा हो? तो चलिए अब जरा देखते हैं कि स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च में छपा एक पेपर इसी रहस्य की गहराई में उतरता है और ये साफ करता है कि सोम शब्द का कोई एक सीधा साधा मतलब है ही नहीं। और सोम के मतलब सच में हैरान कर देने वाले हैं। विद्वानों के हिसाब से एक तरफ इसे चांद कहा गया है, तो दूसरी तरफ कोई खास रहस्यमयी पौधा। कुछ व्याख्याएं तो ये भी कहती हैं कि ये कोई चीज है ही नहीं, बल्कि दिव्य आनंद की एक अवस्था है। और तो और कुछ लोग इसे ब्रह्मांड बनाने वाला परमेश्वर तक मानते हैं। तो कहां हम एक दिव्य पेय की बात कर रहे थे और कहां अब हम एक ऐसी पहेली में उलझ गए हैं जिसके दर्जनों जवाब हैं। रहस्य सुलझने की जगह और भी गहरा हो गया है। लेकिन इस पहेली का एक और पहलू भी है, एक ऐसी व्याख्या जो दावा करती है कि जवाब इतना उलझा हुआ है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ है। संत रामपाल जी की किताब में जो व्याख्या दी गई है उसके मुताबिक वेदों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका तर्क है कि वेद तो साफ साफ एक ही परमेश्वर की तरफ इशारा करते हैं, और वो भी निराकार नहीं, साकार, मतलब जिनका एक रूप है। और इस दावे का आधार मिलता है ऋग्वेद के एक मंत्र से। मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में एक वाक्यांश आता है, कविर गिर भी। बस ये 2 शब्द, इन्हीं पर यह पूरी व्याख्या टिकी है। तो इस व्याख्या के हिसाब से कबीर गिर भे का मतलब है कबीर वाणी, यानी कबीर परमेश्वर के शब्द। मतलब वेद खुद ही बता रहे हैं कि वो परम ईश्वर कौन है, कबीर देव यानी कबीर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक अगले ही मंत्र में उस परमेश्वर के घर का भी जिक्र है। कहा गया है कि वो अमर परमात्मा तृतीयम धाम यानी तीसरे दिव्य लोक में रहते हैं। तो इस पूरी व्याख्या को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे सामने परमेश्वर की एक पूरी प्रोफाइल आ जाती है। नाम है कबीर देव। उनका रूप हम इंसानों जैसा ही है। वो सतलोक में रहते हैं और सच्चा ज्ञान देने के लिए धरती पर आते हैं। और इस नजरिए से देखें तो सोम शब्द का इस्तेमाल अक्सर उस पौधे के लिए नहीं, बल्कि खुद उस अमर भगवान कबीर देव के लिए हुआ है। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं और इनसे जन्म होता है एक बहुत बड़ी, सदियों पुरानी बहस का। ईश्वर का रूप कैसा है, साकार या निराकार? देखिए, ये 2 नजरिए कितने अलग हैं। एक तरफ साकार भगवान की धारणा है, जिनका एक रूप है, एक घर है, और दूसरी तरफ निराकार ईश्वर जो हर जगह हैं, जिनका कोई एक रूप नहीं है। और आप सोम का क्या मतलब निकालते हैं, वो इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप इन दोनों में से किस विचार को मानते हैं। और ये कोई आज की बहस नहीं है, ये संघर्ष बहुत गहरा है। जैसा कि संत रामपाल जी अपनी किताब में लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महान विचारक ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है। और उनका आरोप है कि इसी विश्वास की वजह से अनुवाद करने वालों ने वेदों के उन मंत्रों का मतलब ही बदल दिया जो भगवान के साकार रूप की तरफ इशारा करते थे। तो इस पूरे सफर के बाद हम आखिर पहुंचे कहां? हमने शुरू एक शब्द से किया था और अब हम धर्म और दर्शन की एक बहुत बड़ी बहस के बीचों बीच खड़े हैं। जरा एक बार फिर से इस सफर को देखते हैं। हम चले थे एक चमत्कारी पेय की कहानी से, पहुंचे एक अकादमिक पहेली पर, फिर हमें एक साकार परमेश्वर की पहचान मिली और आखिर में हम एक गहरी धार्मिक बहस तक आ गए। और ये सब सिर्फ एक शब्द सोम की वजह से।
ये सच में कमाल की बात है ना, कि कैसे एक अकेला शब्द अपने अंदर कहानियों, ज्ञान और विश्वास का पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। और ये हमें इन पुराने ग्रंथों के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाता है। शायद इनकी असली ताकत किसी एक तयशुदा जवाब में है ही नहीं, बल्कि इनकी असली शक्ति है सदियों से लोगों के मन में गहरे सवाल, विचार और विश्वास पैदा करने की इनकी क्षमता में। इनकी ताकत इनके जवाबों में नहीं, बल्कि इनके जगाए हुए सवालों में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी ग्रंथ का असली मतलब क्या उसके लिखे हुए शब्दों में होता है, या उस सोच और प्रेरणा में जो वो शब्द पैदा करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।